फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो कल मैंने जो है बहुलक में आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ाया है। नायलॉन 6, बुना एस, उसके साथ ही जो है आपको नायलॉन 6 पॉलीटेफ्लॉन, ठीक है, पॉलीथीन, ये सारा चीज़ मैंने आपको कल कवर करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उनमें से एक जो है आपको एक का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ठीक है, किसी एक का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आप सभी का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कम से कम। ठीक है, एक चीज़ आपसे पूछा जाता है बुना एन और बुना एस। एक चीज़ आपसे क्या पूछा जाता है, ब्यूना एस के बारे में मैंने आपको कल बताया था। और एक चीज़ आपसे पूछा जाता है ब्यूना, जस्ट ए मिनट, एक आपसे पूछा जाता है बुना एन। ठीक है, तो ये जो है पूछा जाता है बुना एस और बुना एन, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले जो है आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्राकृतिक रबर, ये सारा चीज़ जो है रबर का प्रकार है। बुना एन और बुना एस जो है दोनों एक प्रकार का रबर है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको जान लीजिए प्राकृतिक रबर जो है वो होता क्या है। तो प्राकृतिक रबर जो है हम लोग सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो प्राकृतिक रबर जो है एक प्रकार का बहुलक होता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका इलास्टिक पाया जाता है। इलास्टिक करने का मतलब, जैसे देखो कोई भी इतना छोटा रबर है उसको आप चाहे तो खींच के जो है ना इतना बड़ा बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, उतना ही बन जाएगा, यानी इतना छोटा है तो इतना छोटा ही बन जाएगा। ठीक है, तो रबर जो है उसी को बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है किस चीज़ का, ये भी एक प्रकार का बहुलक का ही बना हुआ होता है। ठीक है, और इसका यूज जो है कहाँ पे होता है, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन और अस्टायरिन, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए अब ये 1,3-ब्यूटाडाइन और ये अस्टायरिन, ये दोनों को मिला के बनता है आपका बुना एस। ये बुना एस का स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आज जो है हम लोग बात किस चीज़ की करने वाले हैं, तो आज हम लोग बुना एन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बुना एन में आपको प्राकृतिक रबर में बता रहा था। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर तो मैंने आपको बता ही दिया है। फर्क सिर्फ क्या है, आपको प्राकृतिक रबर को जो है दो भाग में बांटा गया है मुख्यतः, एक प्राकृतिक रबर और एक आर्टिफिशियल रबर। आर्टिफिशियल रबर कहने का मतलब है मानव निर्मित रबर। प्राकृतिक रबर जो है ये आपका, इसका जो मतलब मेन पार्ट होता है ये आपका पौधे के द्वारा प्राप्त होता है। और आपका जो आर्टिफिशियल रबर है वो जो है आपको उसमें जो है, यानी ये जो प्राप्त होता है ना पौधे से, जो प्राप्त होता है उसमें सल्फर मिलाया जाता है, उसमें सल्फर मिलाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है आपको साइनाइड भी मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि वो जो है क्या हो सके, और कठोर हो सके। ठीक है, और वो जो है इलास्टिक हो सके। ठीक है, इलास्टिक करने का मतलब और वो तन्यता उसका और बढ़ सके। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये सारा चीज़ मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबर को जो है कितने भाग में, दो भाग में बांट दिया, यानी रबर को दो भाग में। एक तो हो गया प्राकृतिक यानी नेचुरल रबर, दूसरा आपका आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित रबर। ठीक है, तो अब हम लोग जो है उसी को देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, प्राकृतिक रबर जो होता है वो आपका आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबर को क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। लिख लीजिए, प्राकृतिक रबर, पहले लिखे रबर को दो भाग में बांटा गया है, एक आपका प्राकृतिक, दूसरा आपका मानव निर्मित रबर। ठीक है, प्राकृतिक रबर में ब्रैकेट में देके लिख दीजिए आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर को क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन बोलते हैं। प्राकृतिक रबर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन ये जो है ना अधिक ताप को नहीं सह पाता है। कहने का मतलब ये अधिक टेम्परेचर को नहीं सह पाता है और ये तुरंत क्या हो जाता है, नरम हो जाता है प्राकृतिक रबर। ठीक है, ये अधिक ताप को नहीं सह पाता, लेकिन इसकी कठोरता जो है ये बहुत अधिक होती है। तो प्राकृतिक रबर का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, प्राकृतिक रबर का उपयोग जो है स्वचालित वाहनों में किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रबर का उपयोग कहाँ पे, स्वचालित वाहन में। ठीक, स्वचालित वाहन का टायर बनाने में किया जाता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यही है आपका प्राकृतिक रबर, यानी बहुत सारा जो है क्या जुड़ गया है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन बहुत सारा जुड़ के इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, ये प्राकृतिक रबर का स्ट्रक्चर है। और वो जो मैंने दिखाया वो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर था, वो एक स्ट्रक्चर था, लेकिन इसमें बहुत सारा जो है जुड़ गया है और ये इतना बड़ा जो है बना लिया। ठीक है, ये इससे भी बड़ा हो सकता है, देख रहे हैं ये जो आपको डॉट 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 दिखाई दे रहा है, यानी इधर और भी जुड़ सकता है, यहाँ से आपका ये पार्ट और भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा हो सकता है। बहुलक का मतलब होता ही है कि एक के बाद एक जुड़ते जाता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रबर का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है मैंने कल ही जो है आज मतलब कल ही जो है छोड़ दिया मैंने पीडीएफ आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम पे भी लिख सकते हो आप कि मतलब पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए क्या है, तो ठीक है, या कमेंट में आप लिख सकते हो। तो मैं आपको कहाँ पे आपको पीडीएफ चाहिए वो आप कमेंट में लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो वहाँ से आप स्ट्रक्चर देख के और उसके बाद जो है आप अच्छे से अपना नोटबुक में बना लीजिएगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ये देखिए ये मैंने आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बताया हुआ, तो ये स्ट्रक्चर जो आप ये स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको एक ये प्राकृतिक रबर वाला, ठीक है, हो गया। ये देखिए संश्लेषित रबर, जो मैंने आपको आर्टिफिशियल रबर बताया है, मानव निर्मित रबर, वही संश्लेषित रबर है। और संश्लेषित रबर में क्या मिलाता है, संश्लेषित रबर में सल्फर मिलाया जाता है, मुख्य रूप से सल्फर मिलाया जाता है। ये देखिए, ये देखिए ये आपका आइसोप्रीन है, और आइसोप्रीन में ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे और एक यहाँ पे सल्फर मिला दिया। ठीक है, और फिर ये देखिए आइसोप्रीन, इसको जोड़ दिया आपस में, और ये जोड़ के जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह का। ठीक है, या तो इस तरह का बनाएगा, नहीं तो इस तरह का, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, या दोनों याद रखिए, दोनों स्ट्रक्चर वहाँ पे बना दीजिएगा और अच्छा बात है। ये किस में बनाइएगा, ये आर्टिफिशियल रबर यानी मानव निर्मित रबर जो है, ये स्ट्रक्चर आप उसमें बनाइएगा। ठीक है, इसको संश्लेषित रबर भी कहते हैं, संश्लेषित रबर बोलेगा, संशोधित रबर बोलेगा। ठीक है, तो ये जो है उसमें स्ट्रक्चर बनाइएगा, ये संरचना आप जो है उसमें बनाइएगा। ठीक, ये समीकरण जो आपको दिख रहा है ये उसी में बनाइएगा, सल्फर वाला जो है। ठीक है, इसमें जो है आपको यही चीज़ मैंने बताया था ना आपको, इसकी कठोरता और इसकी तापन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, हो गया। सल्फर के बाद जो है आपको क्या देखना है, नियोप्रीन। आइसोप्रीन आपको दिखा दिए हैं, अब आपको देखना है एक नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है ये क्या होता है, तो ये भी जो है आपका ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का जो है मतलब रबर ही होता है। ठीक है, इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें मतलब इससे जो है आपका ये देखिए, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपसे कभी नहीं पूछा जाता है कि नियोप्रीन क्या है। ठीक है, आपको सिर्फ पूछा जाता है कि नियोप्रीन जो है ये आपका इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, नियोप्रीन बनते कैसे हैं, तो नियोप्रीन आपका बनते हैं 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, ये चीज़ याद रखिएगा। 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण या बहुलक, सीधे लिखिएगा बहुलक, बहुलकन। ठीक है, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन के बहुलकन द्वारा
नियोप्रीन का निर्माण होता है। सीधा लिख दीजिएगा। उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, कुछ नहीं है, दोनों बगल एक ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ इधर क्या हुआ है, इधर आपका n बार इसका यूज किया गया है, यानी बहुत बार इसका यूज जो है किया गया है। ठीक, नियोप्रीन से आपको इतना ही। अब एक चीज़ आपसे पूछा जाता है बुना n और बुना s में अंतर। ठीक है, तो ये मैं आपको लिखाने वाला हूँ, लिखते जाइएगा। ये देखिए यहाँ पे बुना n है, बुना s मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखाता हूँ। ठीक है, एक तरफ क्या दीजिए आप, एक तरफ जो है आप लिखिए बुना n, और हिंदी में लिखिएगा तो हिंदी में भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरे तरफ आप लिखिए बुना s। ठीक है, एक तरफ बुना n, दूसरे तरफ बुना s। एक नंबर में लिखिए, लिखिए बुना n में, या फिर लिखिए इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ एक्रिलोनाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ एक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग होता है। और बुना एस में लिखिए 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ अस्टायरिन का उपयोग होता है। किसका? अस्टायरिन। 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ अस्टायरिन का उपयोग होता है। दूसरा लिखिए बुना एन में, ये एक नंबर हो गया आपका। दूसरा पॉइंट लिखिए बुना एन में, लिखिएगा इसका उपयोग स्वचालित वाहन के टायर, स्वचालित यानी ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं, स्वचालित वाहन के टायर, स्वचालित वाहन के टायर एवं फर्श का टाइल। फर्श का टाइल जो है कहीं कहीं पे आपको रबर जैसा दिखता है ना, तो वो बुना एन के कारण ही, बुना एन का ही बना हुआ होता है। ठीक है, फर्श का टाइल, फर्श का टाइल के रूप में उपयोग किया जाता है। फर्श के टाइल के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी स्वचालित वाहन का टायर और फर्श के टाइल के रूप में उपयोग किया जाता है। बुना एस में लिखिए, बुना एस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है तेल का जो सील होता है ना उसको, यानी ताकि बहे नहीं, तो तेल का सील, इसका उपयोग कहाँ पे, तेल का सील बनाने में। दूसरा टंकी का अस्तर बनाने में, टंकी का अस्तर। ठीक है, टंकी का अस्तर, इसका उपयोग तेल का सील बनाने में एवं टंकी का अस्तर बनाने में किया जाता है। ठीक है, हो गया, उपयोग आपको पता चल गया। उसके साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, बुना एन के तरफ क्या कीजिएगा, रुकिए, बुना एन था इधर आपका बुना एस था। ठीक है, तो इधर जो है बुना एन के तरफ कौन सा स्ट्रक्चर बनाइएगा आप, बुना एन के तरफ जो है आपका रुकिए मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ।
तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बुना एन, हाँ ये रहा बुना एन। देखिए बुना एन कौन हुआ, बुना एन आपका इधर वाला पार्ट हुआ, ये वाला। तो ये स्ट्रक्चर आपको इतना वाला पार्ट बनाना है, बुना एन के तरफ आपको इतना वाला पार्ट बनाना है, ये बुना एन का बुना एन वाला बनाना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको इधर वाला बनाना है, ये बना लीजिएगा। बुना एन के तरफ लिख दीजिएगा बुना एन की संरचना, और उसके बाद जो है ये वाला बना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा बुना एस वाला। तो बुना एस की संरचना में क्या बनाइएगा आप, बुना एस की संरचना में ये रहा आपका बुना एस की संरचना। ठीक है, बुना एस की संरचना, ये वाला पार्ट जो है आपको बनाना है, ये पार्ट आपको बुना एस की संरचना में बनाना है। ठीक, देख लीजिए 1,3-ब्यूटाडाइन और अस्टायरिन है ना, यही दोनों मिला के क्या बनाता है, बुना एस बनाता है। तो बुना एस जो है इधर बन गया, इसी का नाम क्या है, बुना एस। ये वाला पार्ट आपको बनाना है। ठीक हो गया, इसका अंतर आपको पता लग गया, बुना एन और बुना एस। ओके, आइसोप्रीन भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपसे पूछा जाता है नियोप्रीन, दूसरा आपसे क्या चीज़ पूछा जाता है, नियोप्रीन। तो नियोप्रीन भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, नियोप्रीन मैंने आपको बता ही दिया है। नियोप्रीन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है इसी में सिर्फ क्या करना है, एन लगा देना है दोनों साइड करके, इस तरह से दोनों साइड करके, और उसके बाद जो है यही वाला फार्मूला लिख के आपको एन लगा देना है। ठीक है, बस हो गया, ये क्या हो गया, नियोप्रीन हो गया। ठीक हो गया, आपको नियोप्रीन भी, बुना एन, बुना एस, सारा चीज़ मैंने आपको कवर करवा दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है आपको यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा एक ये स्ट्रक्चर जो है आपको देख लेना है, एक लास्ट स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है आपको, इसको बोला जाता है PHBV, PHBV, पॉली हाइड्रोक्सी और पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल, और ये आपका बेलेरेट। ठीक है, तो ये इसको जो है बोला जाता है। ठीक है, ये इसको बोला जाता है। ठीक है, पॉली हाइड्रोक्सी, ये देखिए है ना यहाँ पे, ये देखिए है ना, पॉली हाइड्रोक्सी बेलेरेट, पॉली हाइड्रोक्सी बेलेरेट इसको बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका संरचना है। ये बनता कैसे है, तो ये जो है आपका बनता है, ये बनता है आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, यानी ब्यूटेन और पेंटेन, ब्यूटेनोइक अम्ल और पेंटेनोइक अम्ल आपको याद रखना है। ठीक है, 4 और 5। ठीक है, दोनों में आपका अल्कोहल सिर्फ जोड़ना है, कहाँ पे, एक दोनों पे 3 पे जोड़ना है। तो एसिड ग्रुप में आपका नामांकन किधर से, इस साइड से होता है, एसिड साइड से। ये हो गया आपका 1 2 3, तीसरा नंबर पे अल्कोहल है, तो ये क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। और ये देखिए इधर से भी 1 2 और 3, तीसरा नंबर पे अल्कोहल है, इधर से भी हो गया 3 हाइड्रोक्सी, और टोटल कार्बन कितना, 5, तो ये हो गया पेंटेनोइक अम्ल। टोटल कार्बन कितना, 5, तो ये क्या हो गया, पेंटेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, और इसी को जब जोड़ा जाता है, कहने का मतलब जब बहुलक कराया जाता है, यानी बहुलकन कराया जाता है, पॉलीमराइजेशन लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको नहीं कुछ याद रहेगा तो पॉलीमर याद रहेगा ना, POLYMER, नहीं कुछ याद रहे तो सीधा पॉलीमर लिख दीजिएगा तीर के ऊपर,
और उसके बाद जो है आप अपना स्ट्रक्चर ये वाला याद रख लीजिए, ठीक है। ये जो है आपस में जुड़ जाता है, दोनों आपस में जुड़ जाता है और जुड़ के जो है आपका PHB भी बनाता है, ठीक है। हो गया। इसके अलावा आपको जो है अब इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपका एक टेबल जो है, ये देखिए, ये टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल आपको दिख रहा है ना। इस टेबल से जो है, इस टेबल से आपको ये PDF में साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। PDF में आप जितना बड़ा करना चाहोगे उतना बड़ा आपका हो जाएगा, उतना जूम हो जाएगा, ठीक है। आप जो है आसानी से साफ साफ देख पाओगे। बस आपको जो है डिसाइड करना है, यानी आपको खुद से फैसला लेना है कि अगर आपको PDF चाहिए तो वो कहाँ पे चाहिए। अगर आप टेलीग्राम पे चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, अगर आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मिलेगा। आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे PDF आपको मिलेगा। बस आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। ये टेबल में क्या दिया हुआ है, ये टेबल में आपको दिया हुआ है कि किस चीज़ का यूज जो है कहाँ पे होता है। ये देखो, ये देखो, इसका नाम है, ठीक है। ये इसका नाम है, ये बनता कैसे है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसका उपयोग है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको दिया हुआ है, इसको जो है इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। इसमें से आपको थोड़े बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है। अगर आप इसको याद नहीं भी कीजिएगा तो जितना मैंने आपको करवाया है कम से कम उतना आप जो है याद कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर बहुलक से नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज जो है आपका बहुलक ख़त्म हो गया। इसके साथ ही जो है हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक बात जो है साथ ही साथ जो है आपको क्लियर कर दें कि आप लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसके वजह से जो है मुझे लाइव आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि अगर लाइव आएंगे तो 1-2 बच्चा या 4 बच्चा 5 बच्चा में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कम से कम जो है मतलब 12-15 बच्चा भी अगर लाइव रहते हो तभी मैं जो है आपको लाइव आ पाऊँगा। अदरवाइज़ जो है आपको क्लास जो है वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ठीक है, क्लास आपका फ़िलहाल अभी ऐसे ही चलेगा। अगर आप लोग जो है सपोर्ट दिखाते हो तो ठीक है, फिर तो मैं आगे लाइव आने के बारे में सोच ही रहा हूँ। अदरवाइज नहीं तो फिर जब नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तो आप लोग जो है इसका फ़ायदा तो नहीं ले पाओगे। अगर नहीं सपोर्ट करोगे तो सिंपल सा बात है, आपको फ़ायदा भी मतलब उतना नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हम लोग कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव आने का मतलब तभी जो है कुछ कर सकते हैं हम लोग, कम से कम जो है जब तक 10-12 बच्चे जो है वो लाइव नहीं आते हो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हम लोग जो है लाइव नहीं आ पाएंगे। ओके, बाकी जो है आपका इलेक्शन अभी चल रहा है चूँकि यहाँ बिहार में, तो इसके वजह से जो है काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इसके वजह से जो है आपको इसके वजह से भी जो है कुछ लाइव क्लास जो है आपका डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेरा लाइव क्लास जो है आपको जब तक जो है 12-15 बच्चा जो है नहीं मतलब करोगे, जब तक सपोर्ट अच्छे तरह से नहीं मिलेगा लाइव नहीं आ पाएंगे, ठीक है। बाकी जो है अदर नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम के लिए उसमें हम लोग जो है शुरू से लाइव आने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी से क्लास को जितना ज़्यादा देखो शेयर करो, अभी भी आप लोग के पास टाइम है तो इसको शेयर किया करो ताकि हम लोग जो है हम लोग का भी जो है थोड़ा सा उत्साह बढ़े और हम लोग जो है जल्दी से लाइव आ जाएं, ठीक है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। और नया चैप्टर आपका है केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उससे जो है ये जो है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपका मतलब डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा और क्लास को जो है बिल्कुल शेयर किया करो, ठीक है, जिससे कि लगे, और लाइक भी किया करो, ठीक है। ताकि देखो अगर सपोर्ट मिलेगा तभी जो है हम लोग लाइव आ पाएंगे। ओके ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।